क्या आपने गौर किया, लगातार दूसरी रात अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हवाई हमला नहीं किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग खत्म होने जा रही है या सिर्फ उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। उधर ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बातचीत चल रही है। इधर रेड सी में हूती विद्रोहियों ने फिर मोर्चा खोल दिया है और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। तो आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, आइए जानते हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। दोनों तरफ से हमले हुए, मिसाइलें चली और पूरी दुनिया को डर था कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। लेकिन अब पहली बार हालात में थोड़ी नरमी दिखाई दी है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान पर कोई नया हवाई हमला नहीं किया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह कूटनीतिक बातचीत बताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में संपर्क जारी है और कोशिश की जा रही है कि हालात और ना बिगड़ें। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। अगर आपको लगता है कि अब सब सामान्य हो रहा है तो जरा रुकिए। तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। यमन में ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने रेड सी क्षेत्र में सऊदी अरब के तेल ढांचे और समुद्री मार्गों को निशाना बनाया है। जवाब में सऊदी अरब ने भी हवाई कार्रवाई की है। यानी जंग का दायरा अब एक और मोर्चे तक फैलता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रेड सी और हॉर्मुज दोनों समुद्री रास्तों पर संकट बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई और व्यापार प्रभावित हो सकता है। नेतन्याहू की यात्रा क्यों अहम है? इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान, उसकी परमाणु गतिविधियों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि फिलहाल अमेरिका कूटनीति को मौका देता दिख रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि किसी भी उकसावे या नए बड़े हमले की स्थिति में हालात फिर से तेजी से बदल सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। अमेरिका के हमले फिलहाल रुके हैं, बातचीत जारी है, लेकिन जंग खत्म होने का दावा करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। रेड सी में तनाव जारी है, हॉर्मुज पर बातचीत चल रही है और पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति अगले कुछ दिनों में नया मोड़ ले सकती है। अगर बातचीत सफल रही तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम रही तो दुनिया को एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्या ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ अगले बड़े संघर्ष से पहले की खामोशी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी ही तथ्य आधारित और आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखना चाहते हैं तो जानो फर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।